बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो रहते थे उनको आगे लेके चलेंगे और साथ उनमें यूज़ होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो है उनको भी स्टडी करेंगे। जी, तो बेटे लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब भी आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो सबसे पहले उसका जो क्वाड्रेंट वाइज डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए बेटे। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंपोनेंट से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, और अगर इसको आप ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखें तो ये बनेगा 2 - 3। अब ये जो पॉइंट है, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास है तो इसमें ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये इसका एक्स एक्सेस कहलाता है। ये पॉइंट, ये वैल्यू एक्स एक्सेस पे हम फाइंड आउट करते हैं और ये रिप्रेजेंट करती है वाई एक्सेस पे। अब ये अगर गौर से देखें तो एक्स एक्सेस की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मींस आप पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ इसको देखेंगे और वाई एक्सेस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि आप वाई एक्सेस पे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। इट मींस ये पॉइंट जो है आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है 2 - 3 जो। इसी तरह एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं, z इज इक्वल टू -1 + 5 आयोटा। अब अगर इस पॉइंट्स की बात करें बेटे तो एक्स एक्सेस नेगेटिव का, इट मींस आप लेफ्ट साइड को मूव करेंगे और वाई एक्सेस पॉजिटिव है, अपवर्ड मूव करेंगे। तो ये पॉइंट जो है जो -1 और 5, ये पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया जाए तो आप सबसे पहले उसको डिसाइड करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आफ्टर देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल रेफरेंस एंगल निकालने के लिए बच्चे वही tan थीटा का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। tan थीटा दिस वन इज इक्वल टू y/x का मॉड। ये मॉड जो है ना, ये रेफरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी वैल्यू ऑलवेज वो कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आपके पास आ रही है y/x जो है तो देन आप अगेन उसको जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एंड आफ्टर देन वी विल फाइंड थीटा बाय अप्लाइंग tan इनवर्स y/x। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, ये आपका रेफरेंस एंगल होगा। जब आप रेफरेंस एंगल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में निकाल चुके हों तो देन आप फिर उसको ड्रा करेंगे उसका ताकि जो है वो कंप्लीट जो प्रिंसिपल एंगल है वो हम आर्गुमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए फिर आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई कह दे, या फिर माइनस बाहर लगा के पाई माइनस थीटा कह सकते हैं, दोनों सूरतों में ही कहा जा सकता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये माइनस थीटा होगा। तो 3 स्टेप होंगे हर क्वेश्चन के अंदर। नंबर 1 आप उसका रेफरेंस एंगल निकालेंगे, नंबर 2 आप उस कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसको आप चेक करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड नंबर 3 इन 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी को वो फुलफिल करेगा, वो जिस क्वाड्रेंट में लाई करे उस क्वाड्रेंट के रूल को देखते हुए आप उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये काम हमने करना है। जी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म। हमें कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हम इसको पोलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। और पोलर फॉर्म के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, एक तो आपको z मॉड जिसे हमने स्मॉल r कहा है वो फाइंड आउट करना है, और नंबर 2 एक आपको आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो फाइंड आउट करना है। एंड आफ्टर देन वी कैन राइट z इज इक्वल टू r सीज थीटा। तो थीटा आपका आर्गुमेंट है, आर आपका वही जो जेड का मॉडुलस है। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करके आप इस फार्मूले में पुट अप करें तो कार्टेशियन फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली पोलर फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। जी बच्चे, इसका सलूशन एक क्वेश्चन का कंप्लीटली देख लीजिएगा और फिर उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे बेटे। सबसे पहले ये हमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स सपोज z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। इसमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आप इसका रेफरेंस एंगल लिखें। रेफरेंस एंगल दिस वन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y ओवर x का मॉड, और y बच्चे आपके पास ये लिखा हुआ 1। ये आपने यहाँ से कंपैरिजन करके कंपोनेंट वाइज इसको जो कंपेयर करके वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 और y इज इक्वल टू अयोटा का कोफिशिएंट जो कि 1 है तो y इज इक्वल टू 1। तो दिस वन 1 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3 का मॉड। अब इस मॉड की वजह से सिंपल ये कन्वर्ट होगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सिंपल स्क्वायर रूट 3। इस tan को उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 जो है ये आप tan की वैल्यू चेक करें कितने पे बनता है, यानी 30 डिग्री पे बनता है। तो इट मीन्स ये बनेगा आपके पास पाई बाई 6। tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ये 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री हो तो देन ये वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 3 बनती है। तो इट मीन्स अगर आप इसको सर्कुलर सिस्टम में तब्दील करते हैं 30 डिग्री को तो ये पाई बाई 6 के बराबर आएगा। अब ये आपके पास रेफरेंस एंगल आया है, यानी रेफरेंस एंगल जो है
थीटा दिस वन इज इक्वल टू पाई बाय पाई बाय 6, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम आफ्टर देन चेक करेंगे कि जो है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि फिर हम इस जो इसकी एग्जिस्टेंस है उसको सामने रखते हुए हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। देन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है और जो वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है। तो ये जैसे ये डिटेल लिखी हुई x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, सो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट का हमें फार्मूला आता है। तो फिर रिक्वायर्ड एंगल थीटा जो है दिस वन इज इक्वल टू पाई माइनस, बल्कि इसको आप लिखें ये, बल्कि लेफ्ट साइड राइट साइड पे लिखा भी हुआ है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू लिखें एंड देन सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास जो है वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। तो जब ये आप वैल्यू निकाल चुके हो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो देन फिर आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से दो तरह से z मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ये आपके सामने लिखा हुआ r इज इक्वल टू जेड मॉड दिस वन इज इक्वल टू इसका रियल कंपोनेंट जो है उसका स्केयर एंड प्लस इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट बनता है उसका कोफिशिएंट 1 उसका स्केयर और ऊपर इसके स्केयर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपके पास ये 2 आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स r की वैल्यू जो है वो 2 आ गई आपके पास, और जो थीटा है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो 5 पाई ओवर 6 वैल्यू होगी। ये दोनों वैल्यूज आपको चाहिए थी। अब आप फार्मूला लिखेंगे कि z जो है दिस वन इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब थीटा जो है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। एक थीटा हमने रेफरेंस एंगल के तौर पे निकाला था, तो उसको आप थीटा वन भी कह सकते हैं, थीटा डैश भी कह सकते हैं अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो इस एंगल के साथ। तो जो रिक्वायर्ड थीटा हमारे पास है वो फाइनल वैल्यू ये वाली जो बनी थी 5 पाई बाय 6, ये हमारी जो है वो फाइनल वैल्यू थी। तो ये आपने इन दोनों जगह पे जो है वो पुट अप कर देना है बच्चे। उसके बाद फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कॉस का सी लिखें, अयोटा लिखें और साइन का एस लिखें, साथ में ये एंगल लिख दें। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इट मीन्स जब भी आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में तब्दील करना है तो सबसे पहले आप x फाइंड आउट करें, y फाइंड आउट करें उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से। ओके, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आप जब x और y फाइंड आउट कर चुके हो तो z का मॉड जिसको स्मॉल r कहते हैं वो फाइंड कर लें। नंबर 3 पे आप उसका रेफरेंस एंगल जो है वो फाइंड आउट करें। एंड नंबर 4 पे उसका जो एग्जैक्ट एंगल बनता है जिसको आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं वो फाइंड आउट करें। और नंबर 5 पे फार्मूला लिखें z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। एंड देन इन दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं r और थीटा दोनों की वैल्यू पुट अप करें और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर लिख दें। ये है किसी भी क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में तब्दील करना। और पोलर फॉर्म के लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक z मॉड और एक उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो याद रखना है पोलर फॉर्म में जो एंगल हम यूज करते हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम यूज करते हैं। जी, इसी तरह जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपको सिर्फ एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है,
सिंगल कंपोनेंट जो है, इमेजिनरी कंपोनेंट, और इस नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं जिसमें रियल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। इसमें अगर आप फाइंड आउट करें तो x इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू -1। अब इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, r जिसे बोलते हैं, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब ये जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना है जब भी आपके पास कोई सिंगल एलिमेंट आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में, या वो अकेला रियल हो या वो अकेला इमेजिनरी हो, तो फिर आपने एंगल किस तरह से फाइंड आउट करना है देखिएगा ज़रा। ये 2-3 एग्जाम्पलें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, लेट्स सपोज z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1, z is equal to iota and z is equal to minus iota। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपके पास z is equal to 1 है, इट मीन्स ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और x कंपोनेंट दिया हुआ और x कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो ये इस डायरेक्शन को होगा। अगर इसी डायरेक्शन में है तो स्टार्ट भी आपने मेजरिंग जो है, एंगल की मेजरमेंट जो है वो इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करनी है। तो जहां तक आपने जाना है, यानी जो टर्मिनल आर्म है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। इसका मतलब हुआ इनिशियल और टर्मिनल आर्म बोथ आर ऑन द सेम लाइन। जब दोनों सेम लाइन पे होंगे तो इट मीन्स इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इट मीन्स क्वेश्चन 1 के केस में आपके पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा बनता है वो 0 डिग्री बनता है। इसी तरह सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर आप सेकंड की बात करते हैं तो ये -1, इट मीन्स ये इस लाइन के ऊपर आएगा, माइनस एक्स एक्सेस के ऊपर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से आपने एंगल मेजर करना है, तो इट मीन्स ये -पाई आ जाएगा। इसका एंगल जो है वो -पाई बनेगा। सॉरी पाई, सिंपल पाई, बल्कि -पाई नहीं, सिंपल पाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये इसका आर्गुमेंट बनेगा। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं अयोटा की, तो अयोटा चूंकि इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर हम इसको मेजर करेंगे, अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट बनता है z इज इक्वल टू पॉजिटिव अयोटा, इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो पॉजिटिव नंबर है, तो फिर आप इसको इस y एक्सेस के ऊपर ड्रा करेंगे, और जब y एक्सेस के ऊपर ड्रा करेंगे तो x एक्सेस से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो π/2। इट मीन्स इस केस में, क्वेश्चन 3 के केस में, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। और नंबर 4 जो है माइनस अयोटा, और माइनस अयोटा जो है वो इस एक्सेस के ऊपर आएगा, और यहाँ से एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अब क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है ना इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, वो पाई से -पाई तक है, -पाई तक। पाई पॉसिबल है लेकिन एग्जैक्टली -पाई पॉसिबल नहीं है, -पाई से पीछे तक वैल्यू है। तो यानी 180 से ऊपर नहीं हम वैल्यू लिख सकते इसकी। तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज जाते तो ये 180, फिर 180 से आगे 270 तक ये वैल्यू जानी थी। तो क्योंकि हमारे पास तो रेंज ही 180 तक, इसलिए फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चूज करेंगे, फिर हम शॉर्टकट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करेंगे। तो जो इसका एंगल बनेगा वो बनेगा -π/2। ये आर्गुमेंट बनेगा z इज इक्वल टू -अयोटा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जब आपकी टर्मिनल आर्म जो है वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती, बल्कि किसी ना किसी एक्सेस के ऊपर लाई कर देती है। तो जब वो टर्मिनल आर्म एक्सेस के ऊपर लाई करेगी, देन बचे हम उसका जो एंगल है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी बेटे, यहाँ तक कोई बात पूछनी, किसी को समझ नहीं आई इस बात की? तो एनीवन? क्लियर है सबको? तो चलिए आगे चलते यस हैं फिर। सर।
जी बेटे यही काम इधर किया गया है। हाँ जी, अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब इसी तरह x0 y इसका -1। अब z मॉड आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट हम इसका जो है वो एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इसका एंगल कि tan थीटा इज इक्वल टू, अब चूंकि इसके जो कंपोनेंट है वो आपके पास है -1/0, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/0 इंफिनिटी और ब्रैकेट। और इसमें आप मॉड नहीं लगाएंगे, जब सिंगल एलिमेंट आ जाए तो फिर आप मॉड नहीं यूज करेंगे, फिर आप डायरेक्ट वैल्यू उसकी फाइंड आउट करेंगे। दिस वन इज इक्वल टू -π/2। तो यही इसका जो है वो प्रिंसिपल एंगल है। देन आपके पास z भी आ गए और थीटा भी आपने फाइंड आउट कर लिया। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, जो r है वो 1 है, सीज थीटा जो है वो -π/2 है। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है -1 और -√3 अयोटा। आपने कंपैरिजन किया तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -k√3 आ गया। अब आप इसका सबसे पहले जो है वो रेफरेंस एंगल निकालेंगे, मॉडुलस आर निकालेंगे एंड देन प्रिंसिपल एंगल फाइंड आउट करेंगे। और मॉडुलस आर के लिए, मॉडुलस जेड के लिए जिसको आपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, बड़ा सिंपल सा है। उसका जो रियल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लें, इमेजिनरी का स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट ले लें, सिंप्लीफाई करें, वहां से आपको वैल्यू 2 मिलेगी आर की। एक तो काम इसका हो गया। अब सेकंड जो स्टेप है उसमें आपने इसका सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना है। तो यकीनन जो रेफरेंस एंगल है दिस वन इज इक्वल टू y/x का मॉड, दिस वन इज इक्वल टू y आपके पास -√3/1 इसका मॉड, तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू √3, क्योंकि मॉड की वजह से ये माइनस प्लस हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री को आप π/3 कह सकते हैं बच्चे। तो जो रेफरेंस एंगल है वो π/3 आ गया। क्योंकि अगर इस क्वाड्रेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो ये एक्स एक्सेस भी इसमें नेगेटिव है, इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में, वाई एक्सेस भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि इसका जो रेफरेंस एंगल से प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनता है वो बनेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस वन इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। अब थीटा यहाँ पे आया है आपके पास, जो वैल्यू हमने इसकी थीटा की निकाली है वो π/3, क्योंकि 60 डिग्री बन रहा था तो π/3 बना था। तो π/3 माइनस पाई, इनको सिंप्लीफाई कर ले बच्चे, 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस 3 पाई, तो ये -2π/3 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और यही आपने फिर फार्मूला लिख के उस फार्मूले में थीटा की जगह पे पुट कर देना। तो इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ 3 से 4 चीज़ें मेन हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। नंबर 1 पे जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आप उसमें से x और y फाइंड आउट कर लें। नंबर 2 पे इन x और y को यूज़ करते हुए आप z का मॉड निकालें। नंबर 3 पे आप इनका रेफरेंस
एंगल जो है वो फाइंड आउट करें। एंड नंबर 4 पे जब रेफरेंस एंगल फाइंड आउट कर लें, फिर क्वाड्रेंट को सामने रखते हुए प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है उसको बेटे फाइंड आउट करें। ये सारा काम है। और लास्ट उस फार्मूले में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट अप कर दें, यानी जेड मॉड की भी और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका थीटा बनता है उसकी वैल्यू भी। इसी तरह ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जरा गौर से देखें 2 मिनट के लिए और खुद इसका जो है वो आर्गुमेंट डिसाइड करें। देखते हैं कि आपको कहाँ तक इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। जी बच्चे, इसका आर्गुमेंट समझ आ गया है। रेफरेंस एंगल जो इसका फाइंड आउट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका मॉडुलस फाइंड किया और मॉडुलस से पहले ये एक्स और वाई फाइंड आउट किए। आफ्टर देन आप इसका जो है वो रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने गए थे, यानी tan थीटा दिस वन इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स का मॉड। अब y इसमें आपको नजर आ रहा है 1 है और x -1 है, उसका मॉड मॉड लेंगे तो 1/1 1 ही रहेगा और माइनस जो है वो मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा। इट मीन्स ओनली 1 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 दिस वन इज इक्वल टू π/4 और हमें चाहिए आर्गुमेंट की वैल्यू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपने चेक किया एक्स नेगेटिव है, इट मींस आप लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, वाई पॉजिटिव अपवर्ड को। तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो बच्चे बनता है पाई माइनस थीटा। अब पाई आप उसी तरह थीटा आपने ये फाइंड आउट की है -π/4, दोनों का एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, 4 पाई माइनस पाई तो 3π/4 जो है आपको इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो मिल जाता है। तो आप उसको भी पुट कर दो, आर को भी, और दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आपको पोलर फॉर्म में तब्दील शुदा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इसी तरह अगर मल्टीपल की फॉर्म में आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके उसको सिंगल जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें कन्वर्ट कर लें। अब चूंकि ये पॉजिटिव है और इमेजिनरी कंपोनेंट है, तो आपको पता है कि अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो पॉजिटिव है और इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है तो वाई एक्सेस के ऊपर आएगा, पॉजिटिव है तो अपवर्ड आएगा। तो फिर ये टोटल एंगल बनता है वो π/2 बनता है, यही इसका रेफरेंस एंगल होगा। क्योंकि ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, रेफरेंस एंगल भी यही होगा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन की फॉर्म में भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाए तो आप उनको भी इसी तरह हल कर सकते हैं। पहले उसको सिंप्लीफाई करें, पहले सिंप्लीफाई करें, जैसे ये क्वेश्चन की फॉर्म में था, सिंप्लीफाई किया आपने, करते करते आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये आपका एक्चुअल में z है। अब यहां से x और y फाइंड कर लें, फिर उनका मॉड फाइंड कर लें। मॉड फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें से रेफरेंस एंगल निकालें। अब चूंकि एक्स और वाई जो है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका जो आंसर है वो
माइनस थीटा बनेगा, यानी आप इसका रेफरेंस एंगल निकालें, रेफरेंस एंगल होगा टेन थीटा इज इक्वल टू -5/3 mod. अब दिस वन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/3, क्योंकि माइनस तो खत्म होगी, मॉड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी। और यही जब आपको पता चल जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका आंसर माइनस थीटा होता है, इट मीन ये माइनस टेन इनवर्स 5/3, ये इसका आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। और यही आपने वापस फार्मूले में पुट करना है, इस फार्मूले में आर की कीमत पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जी बच्चे, आज के इस लेक्चर में कोई चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लगती हो तो बताएं बच्चे इसको। ये जो सेकंड इसका पोर्शन है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, ये आपने खुद करना है। जस्ट इसमें वही रिवर्स काम है तो जिसमें हमने तब्दील किया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको आपने पोलर फॉर्म में तब्दील किया था सिस की फॉर्म में। अब सिस को पहले एक्सपेंड करना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड आफ्टर देन इनकी वैल्यूज बना के जो भी बनती हूँ और सिंप्लीफाई करके ये इसका कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने जो है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को कंप्लीट करना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जिसमें आपने कार्टेशियन फॉर्म में इनको तब्दील करना है, उनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 भी इसी तरह है, क्वेश्चन 9 भी इसी तरह है, 10 भी, क्वेश्चन 10 तक ये आपका काम है आज का बच्चे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो इसको नोट कर सकते हैं आप, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर सकें। ओके बेटे, अस्सलाम वालेकुम।